स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 NCERT मैथ्स का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर होगा जिसका 4। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वह क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 का टोटल हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। जब कितना पद पूछता है तो इसका मतलब साफ है कि n का मान पूछ रहा है। कितना पद, जब भी कितना पद पूछ रहा हो तो क्या है, n है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। a यानी प्रथम पद क्या दिया गया है, 9। d बराबर क्या, 17 में से 9 क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना होगा, 8। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है, व्हाट, और Sn दिया गया है कितना, 636। यानी यही ना प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। यानी 9 है, फिर 17 है, फिर 25 है, फिर 33 होगा, फिर 41 होगा, फिर 49 होगा, फिर 57 होगा, फिर 65 होगा, फिर 73 होगा। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, 8 बढ़ेगा। तो ऐसे करके कितना n का मान कितना होगा कि सबको जोड़ने पर कितना आ जाए, 636 आ जाए। तो चलिए, हम लोग को Sn का फॉर्मूला पता है और Sn का मान भी पता है, तो उसी के आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं। चूँकि Sn बराबर क्या होता है, याद ही होगा आप लोग को, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू क्या, d। सबको अच्छा से याद है। Sn का मान कितना है, क्वेश्चन में पता है। Sn का मान कितना, 636। तो Sn की जगह पर क्या लिख देंगे, 636। n का तो मान निकालना ही है, n/2 इंटू 2a। a का मान कितना है, 9 है ना, और प्लस n-1 और इंटू d का मान कितना है, d का मान है 8। चलिए आगे देखते हैं। 636 बराबर, इधर हल कर लेते हैं, n/2 इंटू 2 में 9 से गुना कीजिएगा तो 18 होगा, प्लस 8 में n से गुना कीजिएगा तो 8n, और माइनस 8 एकम 8। ठीक है, यानी 636 बराबर n/2 इंटू 18 में से 8 गया तो क्या, 10, और प्लस क्या हो जाएगा, 8n हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 636 और बराबर इस 10 में n से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 10n/2, और प्लस 8n में n से कीजिएगा तो 8n² क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कर लेते हैं इसको कटा के, 2 × 5 = 10, और ये 2 से कट जाए कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। यानी 636 बराबर क्या, 5n और प्लस क्या, 4n² हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर हो गया आपका 4n², द्विघात समीकरण आ रहा है ना, प्लस 5n और प्लस 636 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 636 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा। चलिए, a का मान हमारा कितना है यहाँ पे, 4, b का मान कितना है, 5, और c का मान कितना है, माइनस 636। तो चूँकि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या, b² माइनस 4ac और बाई 2a, यही ना होता है। तो आपका क्या हो जाएगा आगे, -b का मान कितना है, -5, और प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और -4 इंटू a का मान कितना है, 4 है, और इंटू c का मान -636 है। ठीक है, और बाई 2 और इंटू a का मान कितना, 4। चलिए, -5 और प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, और इसको चलिए गुना कर दिया जाए, 4 × 16, या माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा ना। 16 में गुना करना हम लोग कितना से, 636 से, 6 है ना, तो 16 × 6 = 96 का 6 हासिल 9,
16 3 48, 9 57 का 7 हासिल 5 और 16 6 96 5 101, यानी और 2 चौका क्या हो गया 8 हो गया। चलिए -5 प्लस माइनस रूट अंडर 10,176 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10,201 होगा, 10,201 होगा ना, और बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलिए इस 10,201 का क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और वर्गमूल इसका निकाल लीजिएगा 10,201 का, तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो आएगा आपका 101 आएगा। वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक, अगर इसका शॉर्ट ट्रिक 1 सेकेंड में निकालने वाला ट्रिक अगर आपको पता नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकालने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक प्लेलिस्ट करके फाइल बना हुआ है प्लेलिस्ट में कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और जिसमें आपको ये ट्रिक मिल जाएगा। 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में आप कितना हो बड़ा से बड़ा स्क्वायर रूट क्यों ना हो आसानी से निकाल लेंगे और गलती होने की संभावना उसमें 1% नहीं होगी। ठीक है, तो -5 प्लस माइनस इसका 10,201 का कितना होगा 101 होगा ना, और बटा हो जाएगा आपका 8। तो एक बार चलिए प्लस और एक बार करेंगे, -5 और प्लस 101 बटा 8 और तथा -5 और -101 बटा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 101 में से 5 घटेगा तो 96 और बटा 8 तथा -106 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 8 से कट जाए कितना बार में 12 बार में, और ये 8 से कट जाए कितना बार में, ये हो जाएगा 2 चौका 8 और ये हो जाएगा 53 बार में, यानी यह इसका मान कितना आ गया -53 बटा 4। एक का मान आ गया 12 और तथा एक का मान आ गया -53 बटा 4। तो यह जो -53 बटा 4 है यह मान्य होगा क्या, यह अमान्य है ना, क्योंकि n का जो मान है एक ऋणात्मक नहीं हो सकता और एक भिन्न नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे देख रहे हैं इसको -53 बटा 4, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, n का मान कितना हो गया 12 हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझने में कहीं भी परेशानी हुई हो तो आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं, उसको दोबारा देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इनका मान निकल गया कितना 12। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने से पहले एक रफ वर्क करेंगे। क्या करेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि SN बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है ना। अच्छा, तो अब हम चाहें तो इसे n/2 इंटू इस 2a को a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, और प्लस n-1 इंटू d, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए n/2 इंटू यह a, और एक बात बताइए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है। अब आप लोग आसानी से कहिएगा कि an होता है। a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है, an होता है। यानी हम चाहे तो इतना के जगह पे an भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी हम SN बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस an, n/2 इंटू a प्लस an, और इस an को l भी कहा जाता है। इस n को और क्या कहा जाता है, l कहा जाता है, लास्ट वाला है ना, an को l भी कहा जाता है। यानी हम SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an भी लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस n कहाँ से आया, ये हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसी AP का प्रथम पद 5, यानी यहाँ a बराबर 5, अंतिम पद को क्या बोला जाता है, n बोला जाता है, l बोला जाता है 45, और योग यानी SN क्या है 400 है। तो पदों की संख्या यानी n बराबर वाट, और सार्वंतर यानी d बराबर क्या वाट। ठीक है, SN पता है, n और d ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया रफ वर्क पे कि SN बराबर
n/2 इंटू हम चाहें तो a प्लस an भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। या Sn का मान कितना दिया गया है 400 दिया गया, ऐसे आसानी से निकल जाएगा। n/2 n तो हमें निकालना है, और इंटू a का मान प्रथम पद यानी a का मान दिया गया है 5, और प्लस an यानी अंतिम पद दिया गया है कितना, देखिए 45 दिया गया है। देखिए कितना आसानी से निकल गया। 400 बराबर n/2 और गुना 45 से 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 50 होगा। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, यानी n बराबर कितना हो जाएगा तो 400 और बटा में आ जाएगा ये क्या 25, और 25 से कट जाएगा कितना बार में 25 से कट जाएगा ये 16 बार में, यानी n का मान कितना आ गया 16 आ गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए, अब n का मान निकल चुका है, अब हम लोग यहाँ पर d भी निकाल दें। आपको पता है n का मान हम लोग को पता ही है। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है ना। चलिए, और an का मान हमें यानी अंतिम पद कितना पता है 45, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 45। a का मान कितना पता है, प्रथम पद 5 है तो 5, और प्लस n का मान तो अभी निकाले हैं ना 16-1, और इंटू d का तो मान निकालना है इंटू d, यानी 45, और प्लस 5 इधर आएगा तो क्या होगा -5, और जो गुना में d है इधर आएगा तो क्या होगा बटा में d हो जाएगा। 16 में से घटेगा तो क्या होगा 15 होगा। 45 में से 5 घटा तो 40 बटा d बराबर क्या 15 है ना। बटा में क्या छुपा है 1 छुपा है। अब चलिए, अब तिरछा तिरछी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो 15d बराबर क्या हो जाएगा 40, इसलिए d बराबर 40 बटा 15, और 5 से कट जाएगा 5 8 40 और 5 दिया 15, यानी क्या हो जाएगा 8 बटा 3 हो जाएगा। इसका मतलब d का मान आ गया 8 बटा 3, और n का मान कितना है, n का मान है 16। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी प्रथम पद यानी क्या ए बराबर 17, और अंतिम पद यानी an, अंतिम पद कितना है 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, d कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी n पूछ रहा है, n बराबर वाट, और इनका योग क्या है, और Sn बराबर वाट। ठीक है, तो an से सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, n निकाल लें, और जब n निकल जाएगा तो Sn आसानी से निकल जाएगा। तो चूँकि an बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 और इंटू क्या d होता है ना। an का मान कितना है 350 है, और बराबर a का मान कितना है 17 है, और प्लस n-1 n तो निकालना है, और इंटू d का मान कितना है 9 है, यानी 350 प्लस 17 इधर आएगा तो -17, और बटा में हो जाएगा 9, और बराबर इधर n-1। 350 में से 17 घटाएंगे तो क्या होगा 333, और बटा हो जाएगा 9 बराबर n-1। इसको कटा दीजिए, कितना से कट जाएगा 37 बार में। 37 से 9 कट गया 333 आ जाएगा। 9 से 37 बार में 333 होगा। अब 37 और -1 इधर आएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया n, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 37 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा ना। चलिए, ये हम लोग का निकल गया क्या, n का मान निकल गया 38। अब क्या निकालना है, Sn निकालना है ना। तो चूँकि Sn बराबर सूत्र क्या होता है आपको तो पता ही है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू क्या d, यही सूत्र होता है। या Sn, S का मान कितना निकला 38 निकला ना। 38 बराबर 38 बटा क्या हो गया 2, और इंटू 2a, 2 गुना a का मान कितना है, प्रथम पद कितना है 17 है, और प्लस n-1, n का मान कितना आया 38 आया, -1 इंटू d का मान कितना है 9 है। ठीक है, चलिए 38 2 से कट जाए कितना बार में 19 बार में, इंटू 17 दूना क्या हो गया 34, और प्लस 18 में 38 में से गया तो 37, और 37 नवा 333,
37 नवा 300 कितना हो गया 33 हो गया, बराबर 19 और गुना 333 में 34 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 367 हो जाएगा। चलिए गुना कर लेते हैं। 19 7 133 का 3 हासिल 13, 19 6 114 13 127 का 7 हासिल 12, 19 3 57 12 69, यानी ये हो गया आपका कितना 6973। ये हो गया S 38 का मान और ये हो गया N का मान, यही हमारा हो जाएगा रिजल्ट। ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा, यह भी हमारा एक आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है। यहाँ D यानी सर्वंतर, D बराबर क्या है 7 और 22वां पद 149 है और A22 बराबर कितना 149, 22वां पद 149 है। तो क्या कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग कह रहा है, यानी S 22 पूछ रहा है। अच्छा देखिए S 22 यानी ऐसे निकालने के लिए हमें n/2 चाहिए, मतलब n का मान चाहिए। तो n का मान तो 22 पता है, ठीक है, इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ए का मान पता नहीं है तो ए का मान हम लोग निकाल लेते हैं n के सूत्र से, क्योंकि n बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू क्या डी, यही होता है ना। तो an यानी an का मान यहाँ पे कितना है a 22वां 149 है ना, तो n यानी 149 बराबर a का मान पता नहीं है और n का मान कितना है 22 है, -1 इंटू डी। डी कितना है हमारा डी है 7। 149 बराबर a और प्लस 22 में से गया तो 21 और 21 में 7 से गुना करेंगे 147, ठीक है। या a बराबर 149 और प्लस 147 इधर आएगा तो -147 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये निकल गया a का मान, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है 22 पदों का योग निकालना है, ठीक है। अब इस 22 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है SN बराबर n/2 यानी 22 बटा हो जाएगा 2 इंटू 2a का मान अभी कितना निकला है 2 और प्लस n - 1 इंटू डी। n का मान कितना है 22 है, -1 इंटू डी का मान कितना है 7 है, क्वेश्चन में दिया ही है 7। ये 22 2 से कट जाए कितना बार में 11 बार में, इंटू 2 दूना 4 प्लस 22 में एक गया तो 21, 21 सत्य क्या हो जाएगा 147, यानी 11 और गुना हो जाएगा 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। तो 151 में क्या किया जाए गुना कर दिया जाए। 151 में 1 से करेंगे 151 का 1 हासिल 15 और 151 एकम 151 15 166 यानी 1661 हो जाएगा। तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः S 22 बराबर कितना हो गया 1661, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब यहाँ पे दूसरा पद दिया गया है A2 बराबर कितना 14 और तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना 18। और क्या पूछा जा रहा है प्रथम 51 पदों का योग और S 51 बराबर पूछा जा रहा है, यानी S 51 बराबर क्या हो जाएगा वाट। अच्छा ये दूसरा पद तीसरा पद लगातार है नहीं, तो आपको तो पता है कि किसी भी लगातार जब लगातार पद हो तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर D निकल जाएगा। D बराबर हमारा क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा ना। A3 का मान कितना है 18 है और A2 का मान कितना है 14 है। इससे हमारा क्या हुआ 18 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हमारा D निकल गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि A2 को हम लोग क्या बोलते हैं, A2 को A + D बोलते हैं ना, चूँकि
ए प्लस डी बराबर क्या होता है A2, ए प्लस डी बराबर A2 होता है, यानी ए प्लस डी का मान कितना निकला 4 बराबर A2 का मान कितना है 14 है। इससे हमारा ए का मान निकल जाएगा, ए बराबर 14 और प्लस 4 इधर आएगा तो क्या होगा -4, 14 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए ना, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, एन का मान पता है ही और निकाल देना हमें से निकाल देना है। तो चलिए अब आसानी से निकाल देते हैं, चूँकि एस 51 बराबर क्या हो जाएगा वही n/2 यानी 51/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए का मान कितना निकला है, ए का मान निकला है हमारा 10, 2a प्लस n-1, एन का मान कितना है, एन का मान 51 है ना, n-1 इंटू डी का मान कितना निकला है, देखिए ना डी का मान है 4, ठीक है, यानी 51/2 और इंटू 2 दहा 20 प्लस 51 में से 1 घटेगा 50, 50 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 200 होगा, यानी 51/2 और गुना 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। ये कट जाए कितना बार में 105 बार में, और चलिए गुना कर देते हैं 51 में 105 से, तो 105 में 1 से गुना करेंगे तो 105 एकम 105 का 5 हासिल कितना 10, और 105 पचे 525 और 10 500 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी 5355 हमारा हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, हम लोग का 2 दहा यहाँ पे हम लोग 10 लिख दिए हैं मिस्टेक से, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया है, 2 दहा 20 होगा और ये हो जाएगा 220, और ये 2 से कट जाए कितना बार में 110 बार में, अब इसे 110 से 51 में गुना करेंगे तो कितना होगा 110 एकम 110 का कितना 0 हासिल 11 होगा, 110 पचे 550 और 550 में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा 561 होगा, यानी 51 में 110 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5610 होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।